ग्रैंड बेस्ट आखिरकार वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते तुम मोटर, ये सब तुमने किया है, तुम तो गोकू के बेटे गोहान हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ये सब तुमने किया है। एक नॉर्मल सा दिखने वाला मोटर, तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें देखकर बिल्कुल लगता नहीं कि तुम इतनी ज्यादा पावर होल्ड करते हो। तुम्हारी पावर देख के मुझे पता चल गया है तुम ही ने मेरी बेटी वैडोस को मारा है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ ना मोटर, तुम ही ने मेरी बेटी को मारा है। गोहान कहता है आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैंने ही आपकी बेटी को मारा है और लॉर्ड चांपा को भी मैंने और मेरे डैड ने मुझ के हराया था। लेकिन आप ये नहीं जानते इन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमारे प्लेनेट पे तबाही मचाई, ने भी कैद कर दिया था और यहाँ तक कि हमारी फैमिली को भी मार दिया। इसे भी मार दूंगा मैं, विश को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनकर ग्रैंड बेस्ट कहते हैं तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो मोटर, विश को छोड़ दो। ग्रैंड बेस्ट ये कहते ही हैं कि वो ये नोटिस करते हैं कि जो गोहान के पास ताकत है वो तो सिर्फ ग्रैंड बेस्ट और जानोसामा ही इस्तेमाल करते हैं। ये तो नामुमकिन है, ये पावर तो सिर्फ हम दो ही इस्तेमाल करते थे, फिर इसने पर्पल गॉड की पावर हासिल कहाँ से की। ग्रैंड बेस्ट ये कहकर हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम मोटर ने बहुत ही बड़ी गलती की, तुमने नियम तोड़ा है। इस ताकत का इस्तेमाल करना मोटर के लिए मना है, ये ताकत तो सिर्फ गॉड ही इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे एक रीजन मिल गया तुम्हें खत्म करने का, और तुम्हें खत्म करने के बाद मैं तुम्हारी पर्पल गॉड की ताकत तुमसे छीन लूंगा। ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे खत्म करके मेरी ताकत ले लोगे और मैं बस देखता रहूंगा? कि आपको वाकई में लगता है आप मुझे हरा कर मुझसे मेरी पावर छीन लेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे माफ करना, मैं लड़े बगैर ये नहीं करने वाला। इसके बाद विश कहता है डैड थोड़ा समझ के, इसने लॉर्ड बैडमोट को हराया और इसने लॉर्ड पीरस को भी मार दिया। आपको पता है इसने वैडोस को भी मार दिया है, पता नहीं कैसे इसकी ताकत बहुत ज्यादा हो गई है, इसने मेरी भी हालत खराब कर दी। इतना ज्यादा ताकतवर होके भी इसका सामना नहीं कर पाया, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं तुम साइड हो जाओ विश, इसे मैं देखता हूँ। ग्रैंड प्रिंस बिना टाइम गवाए अपनी पावर को अप करते हैं और कहते हैं तुम मॉडर्न बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, तुमने यूनिवर्स के नियम को तोड़ा है, तुमने पर्पल गॉड की ताकत का इस्तेमाल किया है, मैं तुम्हें यही खत्म करने वाला हूँ। ग्रैंड प्रिंस अपनी 30% पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं। गोहान गुस्से में उड़कर ग्रैंड प्रिंस पे एक जोरदार हमला करता है, लेकिन वो ग्रैंड प्रिंस को छू भी नहीं पाता। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं मेरे साथ मत खेलो मोटल, अगर तुमने सही में पर्पल गॉड की पावर को अचीव किया है तो मुझसे आकर फाइट करो। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस एंजल्स एम्बिशन वे का इस्तेमाल करते हैं। इस अटैक से गोहान की बॉडी कांपने लगती है। गोहान कहता है आखिर ये कैसी ताकत है, मैं सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। गोहान बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो पा रहा होता है। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं इस अटैक से तुम नहीं बच सकते। इस हमले की वजह से सामने वाले वॉरियर को इस प्लेनेट की ग्रेविटी 50,000 गुना ज्यादा लगती है। इस हमले की वजह से तुम्हारा खड़ा रहना भी मुश्किल है, इसीलिए घुटने टेक दो मोटल। गोहान बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं वो जमीन पे धीरे धीरे गिर रहा होता है। अभी गोकू कहता है ये सब बंद कीजिए ग्रैंड प्रिंस। गोहान ही एक इकलौता ऐसा नहीं है जिसने पर्पल गॉड की ताकत को हासिल किया है। कोई ये कहने के बाद अपनी पावर को अप करने लगता है और सुपर सैन पर्पल गॉड में बदल जाता है। ग्रैंड प्रिंस ये देख के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं तू दो मोटर्स जिन्होंने पर्पल गॉड की पावर को हासिल किया है। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस बहुत जोरों से हंसने लगते हैं और कहते हैं तुमने भी पर्पल गॉड की ताकत का इस्तेमाल किया है, इसीलिए तुम अपने बीजे की तरह ही मरने वाले हो। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस एंजल्स एम्बिशन वेव का इस्तेमाल गोकू पे भी कर देते हैं। ग्रेविटी बहुत ज्यादा होने के कारण गोकू बहुत मुश्किल से संभल पाता है। गोकू कहता है गोहान मेरे बेटे मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हमें जीतना है तो हमें एक साथ लड़ना होगा, तुम इसे अकेले नहीं हरा सकते। गोहान तुम जमीन पर लेट जाओ, मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर लात रख के जंप करूंगा, तुम उस वक्त उठने की कोशिश करना। गोहान कहता है ठीक है डैड। तभी गोहान जमीन पर गिर जाता है। ग्रैंड प्रिंस ये देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं तुमने दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया और तुमने मेरी एक बेटी को भी मार दिया। मैंने नहीं सोचा था तुम्हें हराना इतना आसान होगा और तुम्हारी पर्पल गॉड की ताकत को भी लेना इतना आसान होगा। अब तुम दोनों यही मरने वाले हो। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो गोहान की पीठ पे चढ़ के बहुत जोरदार का जंप लगाता है और ग्रैंड प्रिंस को एक जोरदार पंच करता है जिससे ग्रैंड प्रिंस का अटैक टूट जाता है। ग्रैंड प्रिंस कहता है तुम सब बहुत ही चालाक हो गए हो, लेकिन तुम्हारी ये चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। ग्रैंड प्रिंस तुरंत गोकू का पैर पकड़ के उसे बहुत दूर फेंक देते हैं। कहते हैं भले ही तुमने पर्पल गॉड की ताकत को हासिल कर लिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हो। जिस किसी को भी इस ताकत का अच्छे से इस्तेमाल करने आ जाता है उसके जख्म बहुत जल्दी हील होने लगते हैं और इसी चीज का तुम्हें फायदा हो रहा है। लेकिन मैं बहुत जल्द तुम्हें हरा के वो ताकत छीन लूंगा और मैं ये तभी कर सकता हूँ मैं जब तुम दोनों को मार दूं। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हैं। उसी तरफ हम मार्गरेटा को देखते हैं जो बिल्कुल शॉक हो जाती है। तो बैडमोट को कहती है क्या आपको पता है माय लॉर्ड मेरे फादर
लॉर्ड वीरस के प्लेनेट पर जा चुके हैं और वो उन ताकतवर मॉडल से लड़ रहे हैं। मैं बहुत ही घबरा रही हूँ माय लॉर्ड। बेलमोट कहता है क्या तुम जानते हो ये एनर्जी किसकी है, तुम मुझे ये बता सकती हो? उसके बाद मार्गरेटा कहती है ये एनर्जी गोकू और गोहान यूनिवर्स 7 की मॉडल की है। बेलमोट ये बात सुनकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है कोई भी मॉडल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों मारे जाने पर दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मार्गरेटा कहती है माय लॉर्ड वो गोकू और गोहान ही है और वो मेरे फादर से लड़ रहे हैं और वो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, ये तो नामुमकिन है। इतना ज्यादा ताकतवर होना एक मॉडल के लिए नामुमकिन है। बेलमोट कहता है मैंने कुटेला और चांपा ने उसे मारा था और वो भी उसके प्लेनेट अर्थ पर जाकर, फिर वो जिंदा कैसे रह सकता है? इस पर मार्गरेटा कहती है माय लॉर्ड मैं पीछे जाकर ये चेक करती हूँ आखिर हुआ क्या था। इसके बाद मार्गरेटा अपनी स्टिक का इस्तेमाल करती है और वो पास्ट देखने की कोशिश करती है और वो देखती है जब कोर्स ने हकाइब और गोकू और गोहान पे किया था तब वो टाइम चैम्बर के अंदर फंस गए थे और वो हकाइब और टाइम चैम्बर के गेट पे जाकर टकरा गया था। इस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और टाइम चैम्बर का गेट टूट जाता है और वो दोनों टाइम चैम्बर में फंस जाते हैं। उसके बाद मार्गरेटा कहती है माय लॉर्ड जब आपने उन पे हकाइब और किया था तो वो टाइम चैम्बर के अंदर चले गए थे और वो बच गए थे। तो ये बात है वो लोग बच गए थे इसलिए इतना ज्यादा ताकतवर हो गए। क्या वाकई में टाइम चैम्बर के अंदर कोई इतनी ट्रेनिंग कर सकता है जो एंजल और गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी सरपास कर दे? ये तो नामुमकिन है। इन साइंस की ताकत तो काफी लाजवाब होती है। इसके बाद मार्गरेटा और बेलमोट वीरस के प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बेलमोट कहता है मुझे डर तो लग रहा है लेकिन हमें जाना जरूरी है, शायद ग्रैंड प्रिंस को हमारी जरूरत हो। मुझे पता है यूनिवर्स में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिला और वो मुझे यूनिवर्स 7 में ही मिल जाएंगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानता था आखिर वो लोग इतना ज्यादा ताकतवर हैं, फिर हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों हैं? मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ और लोग मुसीबत बनते जा रहे हैं, हमें उन्हें खत्म करना जरूरी है। ये ऐसा ना हो कि इसके बीच में चानोसामा को भी आना पड़ जाए। दूसरी तरफ हम ग्रैंड प्रिंस को देखते हैं जो गोकू और गोहान की गर्दन पकड़ के कहते हैं अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब तुम मरने वाले हो, बहुत ही जल्द तुम्हारी पावर मेरी होने वाली है। अभी हम गोकू को देखते हैं वो अपनी पावर को अप करने लगता है, ग्रैंड प्रिंस के चंगुल से अपने आप को छुड़ा लेता है। इसके बाद गोकू कहता है गोहान अगर हमें इसे हराना है तो हमें बहुत ही ज्यादा ताकत लगानी होगी। गोहान कहता है डैड हमने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। गोकू कहता है गोहान क्या तुम्हें याद है जब तूने सेल से फाइट की थी तो मैंने तुम्हारी मदद की थी, पहले मैं वहाँ पर नहीं था और मैं उस वक्त वहाँ पर नहीं था, फिर भी तुमने सेल को हरा दिया और अब मैं तुम्हारे पास हूँ, अगर हम दोनों मिलकर हमला करें तो शायद हम इसे हरा सकते हैं। गोहान कहता है ठीक है डैड। इसके बाद गोकू और गोहान पर्पल गॉड वही काम है हमें यहाँ तैयार करने लगते हैं। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है तुम इस ताकत से मुझे हरा दोगे? तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल सीधा कर रहूँगा, तुम अपना हमला करो। आखिर मैं भी तो देखूँ तुम्हारा हमला आखिर कितना ज्यादा ताकतवर है। गोहान अपनी फुल पावर में कामेहामेहा चार्ज करते हैं जिस वजह से विस की बॉडी कांपने लगती है। विस कहता है कहीं डैड इस गलती की वजह से मारे ना जाएं, लेकिन उन पे शक करना भी गलत है, देखते हैं अब क्या होता है। गोकू और गोहान के पावर अप करने की वजह से वीरस का प्लेनेट फटने लगता है। वीरस के प्लेनेट की तरफ जो आ रहे थे उसे भी शक्ति का एहसास हो जाता है। बेलमोट कहता है लगता है बहुत बुरा होने वाला है मार्गरेटा, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए। गोकू और गोहान अपना काम है हमें यहाँ ग्रैंड प्रिंस पे चार्ज कर देते हैं। ग्रैंड प्रिंस इस अटैक की पावर को देख के थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये अटैक जितना पावरफुल नहीं हो सकता जितना मैं सोच रहा हूँ। इन मॉडल ने पर्पल गॉड की पावर को अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं सीखा होगा, मैं इसे आसानी से रोक लूंगा। देवता गोकू और गोहान के पर्पल गॉड की कामें हमें यहाँ पूरे प्लेनेट को चीरते हुए ग्रैंड प्रिंस की तरफ बढ़ती है। कहता है और जोर लगाओ गोहान, ये हमारे पास आखिरी मौका है। गोकू और गोहान अपनी पावर को अप करके और भी ज्यादा उस अटैक को ताकतवर बनाने की कोशिश करते हैं। वो सोच रहे होते हैं ये हमारे पास आखिरी मौका है, अगर ये काम नहीं किया तो हम मारे ना जाएं। देखते हैं वो अटैक ग्रैंड प्रिंस से टकरा जाता है और ग्रैंड प्रिंस उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से विस बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू और गोहान की एनर्जी खत्म हो जाती है। गोहान अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और वो गिर जाता है। गोकू ये देखकर कहता है शायद हम जीत गए गोहान। देखते हैं उस अटैक का धुआं उठता है और ग्रैंड प्रिंस जिंदा होते हैं। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं देखो तुमने अपनी आखिरी कोशिश कर ली मोटर, लेकिन मुझे खरोच तक नहीं आई, अब मेरी बारी है और मुझे बहुत मजा आने वाला है।